मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। विज्ञान और आधुनिकता के इस युग में भी आस्था और अंधविश्वास किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, यह इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। ढोल नगाड़े, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और इन सब के बीच मृतक की आत्मा को अस्पताल से घर ले जाने का दावा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सब रतलाम में खुलेआम हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण पूरे विश्वास के साथ अस्पताल पहुंचे और मृत युवक की आत्मा को साथ लेकर जाने का दावा करते रहे। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह घटना छावनी झोड़िया गांव के एक युवक शांति लाल से जुड़ी हुई है। 2 महीने पहले शांति लाल ने कीटनाशक पी लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने काफी कोशिश की, लेकिन शांति लाल को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार का दावा है कि शांति लाल की मौत के बाद उसकी बहन को लगातार अजीब सपने आने लगे। सपनों में शांति लाल की आत्मा उसे दिखाई देती और कहती, मुझे मेडिकल कॉलेज से घर ले जाओ। परिवार ने इसे किसी दिव्य संकेत के रूप में लिया और फिर पूरा गांव एक फैसले पर सहमत दिखा। मृतक की आत्मा को उसी स्थान से ले जाना होगा जहां उसने अंतिम सांस ली थी। बस फिर क्या था। 20 नवंबर को परिवार और ग्रामीणों का एक बड़ा समूह ढोल नगाड़ों के साथ रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। अस्पताल परिसर में अचानक ढोल की आवाजें गूंजने लगी, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। कई लोग इसे अंधविश्वास बताते रहे, लेकिन परिजन इसे अपने समाज की परंपरा और अंतिम कर्तव्य मानते रहे। अस्पताल परिसर में पहुंचते ही परिजनों ने अपनी निर्धारित रीति रिवाज के अनुसार आत्मा को घर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई लोग हैरान थे कि जहां कुछ ही कदम दूर मरीज इलाज करा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ढोल नगाड़ों के साथ यह पूरा आयोजन चल रहा था। लोग इसे अनोखे नज़ारे को मोबाइल में कैद भी कर रहे थे। कुछ इसे अंधविश्वास मानकर विरोध जताते दिखे, तो कुछ ने इसे सिर्फ परंपरा के रूप में देखा। पूरी प्रक्रिया के बाद परिजन ढोल बजाते हुए अपने गांव वापस लौट गए। उनका दृढ़ विश्वास था कि अब शांति लाल की आत्मा उनके साथ घर लौट गई और रास्ते में उसके साथ चलते हुए वह अपने गांव पहुंचेगी। अब सवाल यह उठता है कि यह परंपरा क्या है और क्यों निभाई जाती है। परिवार के सदस्य भूरा लाल ने बताया कि यह उनके आदिवासी समाज की एक पारंपरिक मान्यता है। उनका कहना था कि जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार को उसकी आत्मा को उसी जगह से घर लाने की रीत निभानी चाहिए। उनके मुताबिक मृतक की आत्मा अन्यथा घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और परिवार परेशानियों का सामना करता है। इसी कारण वे इस रस्म को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस परंपरा को लेकर आदिवासी समाज में हर कोई सहमत नहीं है। समाज में जागरूकता और शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ता, डॉक्टर और सामाजिक संगठन के लोग इस परंपरा को अंधविश्वास मानते हैं और इसके खिलाफ जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी जागरूकता कार्यकर्ता का कहना है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, समाज में ऐसी कुरीतियों का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना बताती है कि अभी भी कई परिवार पुरानी मान्यताओं को सत्य मानकर चलते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी आत्मा को अस्पताल से घर ले जाने जैसी धारणाएं विज्ञान और तर्क से परे हैं और समाज को इससे बाहर आने की जरूरत है। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि घटना अचानक हुई और परिवार भावनात्मक स्थिति में था। चूंकि उनका व्यवहार हिंसक नहीं था और परिसर में कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया। अधिकारी यह भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और सामाजिक समझ दोनों जरूरी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या 21वीं सदी के इस आधुनिक भारत में अंधविश्वास और परंपरा का टकराव अभी भी उतना ही गहरा है जितना दशकों पहले था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, अंतरिक्ष में भले इंसान पहुंच चुका हो, लेकिन समाज के भीतर आस्था और अंधविश्वास की जड़ें अभी भी गहरी हैं। कई लोग इसे संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बताते हैं, तो कई इसे अज्ञानता और भय की उपज मानते हैं। रतलाम की इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ने के बावजूद कई क्षेत्र और समुदाय अब भी पुराने विश्वासों पर टिके हुए हैं। ऐसे में शिक्षा, जागरूकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना ही एकमात्र रास्ता है जो समाज को आगे लेकर जा सकता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।